हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार महिलाएं ऐसा सोचती भी हैं कि आप भी कुछ बातों को अक्सर सोचती रहती हैं कि मैं बेबी प्लान कर रही हूँ लेकिन मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे जल्द से जल्द बच्चा कंसीव हो जाए। और ऐसे ढेरों सारे कॉमेंट्स सेक्शन से मेरे कॉमेंट्स भर जाते हैं जब भी कोई वीडियो आती हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ और ये तरीका जो है वो 99.9% फुल प्रूवन तरीका है। इसी मेथड से एक हेल्दी प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको इतनी ज़्यादा जो परेशानी होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, जब आप प्लान करते हैं आपको नहीं बच्चा रुकता है, तो इस सारे उलझनों से बच जाए और एक सही गाइडेंस आपको मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसका पीरियड का जो डेट 1 होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं वो आपका अनओवुलेशन डे होता है, लेकिन उस दिन से ही आपके एग की जो मैच्योरिटी होती है वो शुरू होना आपके ओवरीज के अंदर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर महिला के अंडे जब बनेंगे तभी वो महिला प्रेग्नेंट हो सकेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी पीरियड का लेंथ कितना होता है, उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगी कि आपका एग कब रिलीज होता है। मान लीजिए कि मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। आपके पीरियड्स 1 मार्च को शुरू हुए थे। 1 मार्च से लेकर के आपके पीरियड्स 4 दिन चले होंगे, 5 दिन चले होंगे, यानी 5 मार्च को फिर ख़त्म हो गया और ये पीरियड्स दोबारा आपको अप्रैल में आया, 1 अप्रैल को। इसका मतलब है कि आपका जो पीरियड साइकिल था वो आपका 30 से 31 दिन का हो सकता है। अब जब ये पीरियड साइकिल आपने निकाल लिया तो नेक्स्ट मंथ भी आपको यही एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके एग की मैच्योरिटी होती है वो पीरियड स्टार्ट होने के 14वें दिन के आसपास हो सकती है। तो इस तरह से पीरियड्स का लेंथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको 2 से 3 महीने तक देखना पड़ेगा बारीकी से कि आपके पीरियड का लेंथ एग्जैक्टली एक्यूरेसी पे है या नहीं है। पीरियड लेंथ बहुत डिले तो नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं आ रहा है, इनरेगुलर तो नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो पीरियड्स का साइकिल आपने निकाल लिया। पीरियड्स का साइकिल जब निकल जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि पीरियड्स के 14वें दिन बाद जो आपका एग है वो ओवरी से बाहर आएगा। तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन जो है वो 14वें दिन के आसपास होगा और इस एग की जो मैच्योरिटी की जो पीरियड होती है, मतलब कि इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है 14 डेज का होता है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ओनली 12 आवर टू 24 आवर मैक्सिमम होती है। 12 घंटों के अंदर ही आपके जो संबंध हैं वो स्थापित होने चाहिए और फिर आपका जो एग है वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक पता लग गया कि 14वें दिन से शुरू होगा, तो फिर क्या उसी दिन रिलेशन बनाना है? तो चलिए इस बात की भी तह में हम आगे पहुंचने वाले हैं। होता ये है कि जब ओवुलेशन आपका डे नज़दीक आता है तो कई बार ओवुलेशन 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। इस कारण से जब आपका ओवुलेशन होने वाला है, एग निकलने वाला है, तो उसके 2-3 दिन पहले से रिलेशन बनाना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पार्टनर का सेल होता है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ 4 से 5 दिन की होती है और वो जो है हमेशा अंडे को खोजता रहता है, क्योंकि वो मूवमेंट करता है और जब तक एग नहीं निकलता है, उसे नहीं मिलता है, तब तक वो आपके यानी फीमेल के बर्थ कैनाल में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और वेट करता है। 4 से 5 दिन वेट करता है, उसके बाद वो अपने आप ही डेड होता है। राइट? तो ध्यान बस ये रखना है कि आपका जो पीरियड साइकिल है उसके मिड पार्ट में 14वें दिन के आसपास, उसके 2-3 दिन पहले से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना है। और अगर 14वें दिन के बाद भी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो पूरा एक सप्ताह है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीक है और इसी में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी आपके स्टेबलाइज होगी और उसके बाद आपका एग भी फर्टिलाइज हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी इस समय आपको रोकेगी और उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन का फेज स्टार्ट होगा। कुछ बातें यहाँ भी बहुत सीरियसली ध्यान देने वाली है कि 4 to 5 डेज आपके सेल यानी आपके हस्बैंड के पार्टनर का सेल, जिसे स्पर्म कहते हैं, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर उसकी मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, उसकी मोटेलिटी अच्छी है, वो अच्छी क्वालिटी का है, तो बहुत जल्दी आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है। ओनली
1 स्पर्म चाहिए एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो आपका ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है नेचुरली प्रेगनेंसी गेन करने का, वो इस तरह से आसाना बना सकती हैं। दूसरा मेथड शेयर करती हूँ कि अगर आपने पीरियड का लेंथ निकाल लिया है, मतलब एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट आपको पता है कि इस डेट के आसपास आने वाला है, तो अब दूसरा मेथड अप्लाई करना है कि ये जो एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट निकला है इसमें से 14 दिन घटा दीजिए डेट्स में, ठीक है। मान लीजिए कि 28 दिन, 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ था, फिर उसी मंथ में 28 तारीख को पीरियड आया, तो 28 तारीख की आपके 28 डेज़ की पीरियड लेंथ हो गई। तो 28वां जो डेट है उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, और ये आप कैलेंडर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। जब 14 डेज़ आप माइनस करेंगे, 14 डेट को आपका ओवुलेशन आसपास होने वाला है। तो इस तरह से आप घर बैठे जो है हर मंथ अपने ओवुलेशन को समझ सकती हैं और फिर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। प्रेगनेंसी इसी तरह से ठहरती है, पीरियड्स के बाद महिला इसी दिन प्रेग्नेंट हो सकती है जब वो ओवुलेट करती है। साथ ही साथ कब कब कितनी बार रिलेशन स्थापित करना चाहिए जिससे कि गर्भधारण बहुत आसानी से हो जाए, सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो देखिए ये फुल्ली डिपेंड करता है कपल के ऊपर कि उनका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या है, उनका फिजिकल स्टेटस क्या है। अगर बेमन के कोई काम किया जाए तो फिर वो सक्सेस नहीं होता है। तो जब आपका मन करता है तो कोशिश करिए ओवुलेशन के आसपास का डेज सेलेक्ट करिए और उसी समय ट्राई करिए। अल्टरनेटिव बेसिस पे रिलेशन बनाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो आपके हस्बैंड है, जो मेल पार्टनर है, उसका जो सेल है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। तो ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आपको रिलेशन किस तरह से प्लान करना है मेकिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें आपसी जो रजामंदी है वो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से आपको एंजॉय करते हुए ये काम करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है बिल्कुल। तो ये बहुत क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है कि प्रेगनेंसी कैसे प्लान करिए, कैसे आपको किस दिन रिलेशनशिप आपको बनानी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी 100% हो जाए। तो आई रियली होप कि सारे टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।